हेलो एवरीवन, मैं हूं ध्रुव केसर और आप देख रहे हैं पढ़ ले ट्रूथ, और जिसका मेन एम है आप लोग को फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। तो दोस्तों, चलते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट। तो गाइज, चलते हैं हम लोग पहले आगे जो पिछला लेक्चर है उससे कनेक्ट करते हैं कि इस पूरे टॉपिक में उस लेक्चर से क्या क्या चीज कनेक्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं पहला पहला पॉइंट डेवलपमेंट बता रहे हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल, और मैंने यहाँ पे नेशन के हिसाब से लिया हुआ है डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट के नेशन में जो लोग होते हैं उन लोग के हिसाब से लिए। मान लीजिए इंडिया की बात हम लोग डेवलपमेंट यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जो डिफरेंट नोशन होते हैं फॉर डिफरेंट पीपल। जो देखिए हम बता रहे हैं डेवलपमेंट जो होता है वो होता है हर एक नोशन के पीपुल का अलग अलग। मतलब कि मान लीजिए हर एक पीपुल का अलग अलग यहाँ पे गोल होता है कि ये डेवलप हो ये डेवलप हो। हर एक नेशन के हर एक पीपुल का यही मतलब होता है। तो ये तो था डेवलपमेंट, जैसा कि आपको पहले से पता था कि डेवलपमेंट मतलब ये होता है। तो डेवलपमेंट मतलब ये होता है। तो अगर ये पॉइंट उठता है, हमेशा ये पॉइंट उठता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ये कंट्री लेस डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप्ड ही नहीं है। तो ये सवाल क्यों उठता है, किस लिए उठता है? ये हम मतलब कि वहाँ के लोगों की वजह से उठता है। जैसा कि मान लीजिए बिल्कुल लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं एक नेशन के। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, भूटान है हम लोग का। भूटान है, भूटान के लोग क्या चाहते हैं? उन लोग जो चीज चाहते हैं अगर वो चीज भूटान में है तो वो जो भूटान है वो डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी भूटान के लोगों की तरफ से। अब बताते हैं एग्जाम्पल देके, भूटान के लोग एग्जाम्पल देके क्या चाहते हैं। मान लीजिए भूटान के लोग चाहते हैं हरियाली रहे भूटान में। हाँ, भूटान में तो हरियाली है, भूटान में बहुत हरियाली है और भूटान के लोग भी बहुत खुश हैं। वहां पे भूटान ने हैप्पी इंडेक्स भी लॉन्च किया है, हाल ही में योजना लॉन्च किया है। तो ये वहां के लोगों के लिए, भूटान के लोगों के लिए यही डेवलपमेंट है। और अगर ये यूएसए यहाँ पे आ जाएगा तो यूएसए भूटान से बोलेगा कि भाई आपका इंडस्ट्रीज कहाँ है, मिलिट्री मटेरियल्स कहाँ है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि आपके पास से भाई तो आप डेवलप्ड कहाँ से हुए? तो यही मतलब होता है कि आप कभी किसी भी कंट्री को एक दूसरे से मतलब कंपेयर कर नहीं सकते कि डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड है ही नहीं। आप ऐसा हो ही नहीं सकता, आप किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। और एक पॉइंट और एक क्वेश्चन यहाँ उठता है, क्यों 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 कुछ कंट्री जो होती है उन लोग को जनरली डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई ये डेवलप्ड कंट्री है और ये अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ये मैं खुद बताया आपको कि ये कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी कंट्री को कि ये डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। तो अगर हम लोग अपने लिए देखा जाए, अगर हम लोग के लिए देखा जाए, हम लोग इंडिया के लिए देखा जाए, तो डेवलपमेंट क्या हुआ? कोई भी स्पेस जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए, वो हम लोग के इंडिया के लिए डेवलपमेंट होगा। वो हम लोग के लिए पीपुल लोगों के लिए, जो इंडिविजुअल्स रहते हैं इंडिया में, उन लोग के लिए डेवलपमेंट होगा। अगर हम लोग ये पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए कोई मिशन नहीं रहेगा यहाँ पे डेवलपमेंट, कोई मून मिशन नहीं रहेगा डेवलपमेंट। उन लोगों के लिए ये रहेगा कि तारे के नीचे निकल के कैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग छलांग मार ले, कैसे घुस जाए जम्मू कश्मीर में। मजाक कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर कैसे घुस जाए, उन लोग का वो डेवलपमेंट होगा। तो ये डेवलपमेंट जो बात होती है वो डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो मतलब किसी को आप लोग कंपेयर कर नहीं सकते और कंपेयर किया नहीं जा सकता। अगर आप कंपेयर करोगे कंट्री और स्टेट को, इसलिए क्राइटेरिया आता है जिसका नाम होता है इनकम। इनकम जो होता है हम लोगों का, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है एक अंडरस्टैंड करने के लिए, आप लोग को अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट इन योर क्लास। बेस्ट, अब यहाँ पे अब देखा जाए तो कंपेयर किया जाएगा यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट कौन है। बेस्ट स्टूडेंट आपके क्लास का कौन है? मान लीजिए अब किसमें कौन बेस्ट स्टूडेंट है भाई, कौन सा कैटेगरी में कौन बेस्ट है? वो स्पोर्ट्स में कोई कौन बेस्ट है, कोई बेस्ट है, कोई पढ़ाई में बेस्ट है, कोई किसी में बेस्ट है। मान लीजिए कोई स्पोर्ट में बेस्ट को उठा दिया गया तो जो पढ़ रहा हो बोलेगा भाई मैं तो अनपढ़, मुझे कोई मतलब ही नहीं पढ़ने से, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मतलब कि ऐसा जो होता है डिफरेंट, कभी डिफरेंस कर नहीं सकते किसी में, मतलब बता नहीं सकते कि डिफरेंस किसी में। जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम्पल लिया मैंने कंपेयर करके स्टूडेंट इन योर क्लास, कौन सा स्टूडेंट है बेस्ट स्टूडेंट, कौन सा बेस्ट स्टूडेंट है, कौन से कैटेगरी का स्टूडेंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे कैटेगरी का स्टूडेंट यहाँ पॉइंट आ जाता है
क्यों आप लोग कंपेयर करते हो? कंपेयर किया जाता है, कंपेयर होगा भी इसमें आगे चल के। किस तरीके से कंपेयर किया गया है पूरे बुक में एनसीईआरटी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस पूरे टॉपिक को। फिर उसके बाद लास्ट ही हमने पॉइंट लिखा है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन एंड कंप्लीट देम बेस्ड ऑफ देयर कैटेगरीज। मतलब कि बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम लोगों को, हम लोग जो लेते हैं वन, एक और दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं। मान लीजिए एक और दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है बहुत तेज है और एक को है बहुत ज्यादा गधा है, स्पोर्ट्स में बहुत तेज है। मतलब यहाँ से अगर आप लोगे तो भाई कोई यहाँ पे कोई कंपेयर कर नहीं सकते, दोनों ही अपने एरिया में बेस्ट है। अगर आप ऐसे लोगे तो आप भी दोनों ही कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये इस एरिया में अपना बेस्ट है, ये अपना इस एरिया में बेस्ट है, कोई इसका कंपेयर नहीं हो सकता। बस यही यहाँ पे बोल रहा है कि यही कंट्री और स्टेट को कंपेयर करना है, कैसे करना है वो अब हम लोग बताएंगे। अब चलते हैं आगे इस टॉपिक में, और क्या क्या चीजें हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि हम लोग किसी कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे। किसी कंट्री को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट है। कौन सा क्राइटेरिया आप लेंगे, तो एक क्राइटेरिया निकाला गया था। वो क्राइटेरिया था, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ कंपेयरिंग कंट्री। मतलब कि इनकम को सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री, एक पॉइंट बना दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्री को कंपेयर करने का इनकम। इनकम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इनकम के बेस्ड पे किसी कंट्री को अगर आप बताते हो कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो इस हिसाब से अगर आप बताओगे तो ठीक है भाई, ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है। अब आप ये कंट्री को डेवलप्ड करोगे, कंट्री को अंडर डेवलप्ड करोगे। एग्जाम्पल ले लें यूएसए का, यूएसए का अगर एग्जाम्पल ले लेंगे, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और उसके बहुत रिच है, मतलब रिच है, बहुत ज्यादा पैसे है उसके पास। अगर इसी से आप कंपेयर कर दोगे श्रीलंका, बांग्लादेश को, तो कहोगे भाई पुअर कंट्री है, पैसे नहीं है, ज्यादा एवरेज इनकम है, तो एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री से कहलाया जा सकता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आप लोग अब कंपेयर कर सकते हो किसी कंट्री को किसी कंट्री से, किसके जरिए, इनकम के जरिए। अब आगे देखते हैं कि हम लोग किसी कंट्री का टोटल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, कंपेयर डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट स्टेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंट्री का इनकम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द कंट्री इक्वल टू टोटल इनकम। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो कंट्री का जो टोटल इनकम होता है हमें उसे निकालना पड़ेगा। अब भाई यहाँ आप बताओ कि हर एक कंट्री है, उन लोगों को महीने महीने में अपना एक्सेल सीट बनाना पड़ेगा कंप्यूटर में, करोड़ों का, 1 करोड़, 2 करोड़, 10, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का यहाँ पे इन लोगों को बिल बनाना पड़ेगा मैंने कहा कि भाई मैंने महीने में इतना पैसा कमाया, फिर जोड़ूंगा एक साल में इतना मेरा आया है, भाई अब मैं डेवलप्ड कंट्री कहलाऊंगा। ऐसे अगर आप करते रहोगे, करते रह जाओगे, अब कंट्री उसी में व्यस्त रह जाएगी, डेवलप्ड भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए इससे एक यूजफुल क्राइटेरिया नहीं माना गया टोटल इनकम को, कि टोटल इनकम एक यूजफुल क्राइटेरिया का आंसर हो। भाई अब आप लोग को ऐसे बैठ जाओ, एक्सेल को लेके चिट्टी पिट्टी पूरा एकदम मस्त बुक लेके बैठ जाओ भाई, बड़ा बड़ा, अब भाई उसमें लिखो यार इतना करोड़ रुपए मैंने एक महीना में मेरे कंट्री में आया है, इतना ग्रो हुई है मेरी कंट्री। ऐसे नहीं चलेगा। फिर बोला कि ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये क्राइटेरिया जो है ना वो सच में सही नहीं है, थोड़ा यूजफुल भी नहीं है, मेजर करने के लिए सही नहीं है क्राइटेरिया। तो बात यहाँ उठ के आई कि अब हम लोग करेंगे किसी कंट्री को कंपेयर एवरेज इनकम के जरिए। अब एवरेज इनकम के जरिए अगर आपको किसी कंट्री को कंपेयर करना है तो किस हिसाब से करेंगे भैया, वो अब हम आपको बताते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पे ये आएगा कि अगर आपको एवरेज इनकम से किसी कंट्री को, डेवलप्ड कंट्री, किसी भी कंट्री को अगर आपको कंपेयर करना, कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला निकल के आया है, छोटा सा कैलकुलेशन होगा आपका, मैथ का छोटा मोटा कैलकुलेशन रहेगा यहाँ पे मैथ में। तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो भाई पॉइंट यहाँ निकल गया है कि टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन को अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। अब हम इस पॉइंट को छोड़ते हैं, ठीक है, रहेंगे आएंगे बाद में, लेकिन पहले टोटल इनकम के भाई थोड़े बात कर लें। अब इस पॉइंट को थोड़ा हटाते हैं, एवरेज इनकम तो साइड रखते हैं और टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं, कैसे वो बफल कर देगा। ठीक है, टोटल इनकम ऐसे बफल कर देता है, मान लीजिए एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ठीक है,
एक कंट्री में इसमें 10 लोग हैं। अब मैं 10 ठो बनाने जाऊंगा नहीं, 4 ठो 3 ठो जितना बंदा बना देंगे, ठीक है, प्लस 6 लिख दे रहे हैं, 6 था 10 हो जाएगा। फिर उस वो कमाते हैं वो 10 लोग पूरे कंट्री के 100 रुपए, मतलब कि पर पर्सन 10 रुपीज, ठीक है। जो कंट्री बी है हम लोगों की, यहाँ लिख देता थोड़ा सा, तो कंट्री बी है उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही लोग हैं उस कंट्री में। वो लोग कमा रहे 2 लोग 80 रुपए। अगर अब मैं आपसे यहाँ पूछूं तो मैं पूछूं कि इस दोनों कंट्री में से आपको कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री लग रही है, कौन सी कंट्री जो है आपको डेवलप्ड कंट्री यहाँ नजर आ रही है। आप बोलोगे भैया कंट्री ए तो साफ साफ दिख रहा है, 100 रुपए 10 लोग कमा रहे हैं, 100 रुपए ज्यादा पैसा है तो डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। और कंट्री जो बी है आप बोलोगे भाई वो तो अंडर डेवलप्ड मानी जाएगी, क्योंकि एवरेज इनकम है, 2 ही लोग हैं 80 रुपए ही कमा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि नहीं ये कंट्री जो है कंट्री बी है वो डेवलप्ड कंट्री है, क्या मानोगे मेरी बात? क्या मानोगे मेरी बात? मानोगे मेरी बात? कैसे नहीं मानोगे? जो कंट्री ए है हम लोगों की, अगर उसमें हम लोग 11 लोगों को कर दिए जाए, मतलब 11 लोग अगर हम लोग कंट्री ए में यूज करते हैं, लगा देते हैं, एक लोग को बढ़ा देते हैं, अगर यही अगर हम लोग एक लोग यहाँ कंट्री बी में बढ़ा देते हैं तो इसका रेट 120 हो जाएगा। इसका यहाँ पे कंट्री ए और कंट्री बी की बात कर रहे थे अभी, कंट्री और कंट्री ए जो है हम लोगों की, कंट्री ए कंट्री बी, कंट्री ए में अगर हम लोग एक लोगों को बढ़ा रहे हैं 11 लोग हो रहे हैं, तो इसका जो इनकम हो रहा है 110 रुपए होगा, बस 110 रुपए होगा। अगर यही इनकम अगर हम बढ़ा दे, एक लोग इसमें बढ़ा दिया जाए, 2 लोग है इस कंट्री बी में, अगर इसको 3 लोग को कर दिया जाए तो इन लोगों का जो इनकम है 110 120 मतलब 80 रुपए से डायरेक्ट 120 रुपए पहुंच जाएगी। अगर अब आप लोग देखेंगे तो क्या 110 और 120 रुपए में अंतर दिख रहा है आपको? क्या अंतर दिख रहा है? 10 रुपए का अंतर है, इसमें भी 10 रुपए का अंतर है। मतलब कौन सी कंट्री डेवलप हुई? डेवलप्ड कंट्री हुई कंट्री नंबर बी। कैसे नहीं बोलोगे आप? डेवलप्ड कंट्री होगी कंट्री नंबर बी, कंट्री नंबर ए डेवलप नहीं होगी। शुरू में पता चल लग रहा था आपको कि कंट्री नंबर ए डेवलप्ड होगी, लेकिन कंट्री नंबर बी अगर आप एक लोगों को बढ़ा दोगे तो उसका रेट जो इनकम है हर एक लोगों का, 3 लोगों का, पर पर्सन 40 रुपए मान लिया मैंने, और इसका पर पर्सन 10 रुपए मान लिया, तो 110 रुपए कमा रहे हैं। और ये कमा रहे 3 लोग बस 120 रुपए, और ये 3 लोग इस कंट्री नंबर बी को पूरा चला रहे हैं। और ये कंट्री नंबर बी ज्यादा डेवलप्ड हुई, ऐसा ही बोला जाता है। डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री को ऐसे ही कंपेयर किया जाता था। बफल होता है थोड़ा बहुत टोटल इनकम में, इसलिए टोटल इनकम को भी हटाना पड़ा। वो समझ में नहीं आ रहा था, किसी को अच्छा भी नहीं था, इसीलिए उसको अच्छा एक यूजफुल नहीं माना गया, ठीक है। अगर यूजफुल नहीं माना गया तो भैया अब कैसे होगा? डेवलप्ड कंट्री जैसे मान लेते थे हम लोग इनकम के हिसाब से, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और बांग्लादेश एक अंडर डेवलप्ड पुअर कंट्री है और इंडिया एक अंडर डेवलप्ड है, तो वहां से आप कैसे पता करोगे? अब कैसे पता करोगे? अब यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट आता है कि आप लोगों को हर एक कंट्री का एवरेज इनकम निकालना पड़ेगा। एवरेज इनकम निकालोगे तो भैया पता चलेगा कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। एवरेज इनकम की बात करें तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन आता है, ठीक है। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन की बात आती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 कंट्री का, तो इसके आगे हम बताते हैं। एक कंट्री में और ले रहा हूं, एक कंट्री है जिसमें 10 लोग टोटल रह रहे हैं और कमा कितने रहे हैं हम लोग? 100 रुपए। कितना रुपए कमा रहे हैं? 100 रुपए पर पर्सन, 10 रुपए कमा रहे हैं और 10 लोग हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं यहाँ पे। अब टोटल इनकम की बात करेंगे, टोटल इनकम की, इस कंट्री की टोटल इनकम यहाँ पे दी गई है। टोटल इनकम ये है इस कंट्री की, टोटल इनकम क्या है? 100 रुपए। अगर यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, और टोटल पॉपुलेशन 10 लोग, 10 लोग से अगर निकालोगे तो 10। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे 10 लोगों का बताया हुआ है, 10 लोगों का मैंने बता दिया कि भाई 10% आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ 11 लोगों का लिया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, अगर इसे काटा जाए 11 लोग का लेके, तो यहाँ पे कट जाएगा तो हम लोग का 10% बचेगा। अगर हम लोग जो कंट्री नंबर बी है उसको हम लोग ले, अगर हम लोग 80 लोग रुपए कमा रहे हैं और लोग कितने हैं? 2 हैं, तो हम लोग का कितना कमाई होगा? हम लोग का कमाई होगा यहाँ पे 40%, 4% सॉरी 4% कमाई होगा। तब 4% आपकी कमाई हो रही है
तो अगर देखा जाए अब कंपेयर अभी भी किया जाए तो कम है क्या कंट्री बी। अब कंट्री बी को अब कंपेयर करेंगे हम लोग, अगर एक लोगों को इंक्रीज कर दे 3 कर दें और 80 रुपए नहीं रह जाएगा, तब इनकम 120 रह जाएगा, तो कितना होगा 40%। अब आप बोल सकते हो कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। अब बता सकते हो ना भैया कि ये कंट्री डेवलप्ड है, कंट्री नंबर बी, और कंट्री नंबर ए है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी, क्योंकि उसका एवरेज इनकम 10% और इसका एवरेज इनकम 40% है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया कंपेयर बिटवीन कंट्री एंड स्टेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।